बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रेड वेलवेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। हर कोई आसानी से इस केक को रेडी कर सकता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से रेड वेलवेट केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 7 इंचज़ का केक मोल्ड लूँगी। आप किसी तरह का भी केक मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हार्ट शेप केक बना रही हूँ, तो मैं हार्ट शेप केक मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को डालकर अच्छे से ग्रीजिंग ब्रश की मदद से सारी साइड से ग्रीस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा केक मोल्ड अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बिछाऊँगी बटर पेपर। हार्ट शेप का ही कटा हुआ बटर पेपर मैं इसके अंदर बिछा दूँगी अच्छे से। इस तरह से आपने अच्छे से बटर पेपर को बिछा देना है। अब बटर पेपर को भी ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक मोल्ड जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं लूँगी एक ग्लास बाउल। इसके अंदर डालूँगी आधा कप दूध और साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून यानी आधा छोटा खाने का चम्मच सिरका यानी कि वाइट विनीगर डालकर अच्छे से मैं फोक की मदद से सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। इस तरह से आपने अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे कर दूँगी साइड पर। अब मैं एक और ग्लास बाउल लूँगी और इसके अंदर डालूँगी 2 अदद अंडे। दोनों अंडों को तोड़कर अपने बाउल के अंदर शिफ्ट कर देना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप चीनी। आधा कप चीनी मेरे पास यहाँ पे 150 ग्राम के बराबर है। अब मैं एक बीटर की मदद से अच्छे से इसे बीट करूँगी। आपने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से बीट करना है। तब तक बीट करना है जब तक कि इसका क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता और चीनी अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। इसी टेक्सचर का हमें रेडी करना था। बीटर को मैं अंदर से निकाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 छोटा खाने का चम्मच वनीला एसेंस। यह आपको किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाएगा। वनीला एसेंस डालकर अच्छे से इसे बीट करेंगे फिर से। अब मैं बीटर को अंदर से निकाल दूंगी। अब इसके अंदर डालूंगी 1/3 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालकर फिर से अच्छे से इसे बीट करेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी रेड फूड कलर। 1 छोटा खाने का चम्मच डालूंगी रेड फूड कलर, क्योंकि हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर रेड फूड कलर डालेंगे। आपने किसी अच्छे ब्रांड का रेड फूड कलर लेना है। अब अच्छे से इसे बीट करेंगे बीटर की मदद से, ताकि रेड फूड कलर अच्छे से सारे बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। मुझे फूड कलर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने चंद कतरे फूड कलर के और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छे से अब फिर से इसे बीट करेंगे। अब मैं बीटर को इसके अंदर से निकाल दूंगी अच्छे से बीट करने के बाद। तो ये देखिए मैंने बीटर को निकाल दिया है। अब बीटर का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरह से। सारे मिक्सचर के अंदर रेड फूड कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। सबसे पहले मैं डालूंगी 1 कप मैदा। 1 कप मैदा डालकर इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 छोटा खाने का चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा खाने का चम्मच डालूंगी बेकिंग पाउडर। अब स्पैचुला की मदद से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैं एक बात बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पर छने हुए मैदे का इस्तेमाल किया है। आप भी मैदे को छान कर डालिएगा, फिर लम्स नहीं पड़ेंगे। इस तरह से मैं एक ही डायरेक्शन में इसे मूव करते हुए सारे मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी। सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जो हमने दूध और विनीगर वाला मिक्सचर बना कर रखा था, वो सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दूंगी। अब फिर से मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे मिक्स करूंगी। इस तरह से आपने अच्छे से इसकी फोल्डिंग करते हुए मिक्स करना है। आपने एक ही डायरेक्शन में इसे मूव करते हुए इसको मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रेड वेलवेट केक बनकर रेडी हो जाएगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको यह केक की रेसिपी हमारी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर इस कंसिस्टेंसी का रेडी हुआ है। आपका बैटर भी इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तब भी आपका परफेक्ट सा रेड वेलवेट केक बनकर रेडी होगा। अब मैं लूँगी केक मोल्ड जो हमने रेडी किया था। अब इस केक मोल्ड के अंदर सारा मिक्सचर मैं डाल दूँगी। इस तरह से आपने सारा मिक्सचर केक मोल्ड के अंदर डाल देना है। सारा मिक्सचर डालने के बाद इस तरह से हम इसको टैप टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। पतीले को 10 से 15 मिनट के लिए मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। अब मैं ये केक मोल्ड इसके अंदर रख दूंगी और हम इसको 45 से 50 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। बहुत ही शानदार सा हमारा केक बनकर रेडी हो जाएगा। केक को बेक होते हुए 45 से 50 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं केक को पतीले के अंदर से निकाल दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको उल्टा करूंगी इस तरह से।
और ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आपने अब इसको ऊपर से उठा देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से शानदार सा हमारा रेड वेलवेट केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके बटर पेपर को भी आराम से रिमूव कर दूंगी। तो ये देखिए बटर पेपर इजीली रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे सीधा कर दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे करूँगी साइड पर और एक बाउल के अंदर लूँगी 1 कप व्हिपिंग क्रीम। अच्छे से इसको बीटर की मदद से व्हिप करेंगे। हमने इस क्रीम को इतना व्हिप करना है कि ये गिरे नहीं। इस बाउल को उल्टा भी करें तो क्रीम इसके अंदर से गिरे नहीं। क्रीम को अच्छे से व्हिप करने के बाद मैं बाउल को कर दूंगी साइड पर। अब मैं केक के ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर दूंगी इस तरह से। ऊपर वाला पार्ट रिमूव करने से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा रेड कलर निकल कर आ गया है। अब मैं इसे सेंटर से कट करूंगी। आप चाहें तो इसे 3 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 लेयर्स में इसे कट करूँगी। सेंटर से नाइफ़ की मदद से आराम से आपने इसको कट कर लेना है, या आप इसको थ्रेड की मदद से भी कट कर सकते हैं। मैंने पिछली मार्बल केक की वीडियो में आपको थ्रेड से कटिंग करना दिखाया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमने थ्रेड से केक को कैसे कट किया। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी दूध से अच्छे से इसे सोक करेंगे। पहले मैंने गलती से क्रीम लगा दी थी तो मैंने इस वजह से उसको रिमूव कर दिया। अच्छे से आपने सबसे पहले तो इसको सोक करना है दूध की मदद से। आप शुगर सिरप की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दूध से इसको सोक करूँगी क्योंकि केक ऑलरेडी इतना मीठा होता है और क्रीम के अंदर भी अच्छा खासा मीठा होता है, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको दूध की मदद से सोक करूँगी। आपने अच्छे से दूध की मदद से चारों साइड से इसे सोक कर लेना है। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी थी। अच्छे से लगाकर स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर दूंगी। आपने इस तरह से अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग क्रीम को कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। केक पर मैंने अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। अब इसका दूसरा पार्ट भी उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको भी अच्छे से दूध की मदद से सोक करेंगे। इसको सोक करने से बहुत ही मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा हमारा केक बनकर रेडी होगा। अब मैं फिर से इसके ऊपर लगाऊंगी व्हिपिंग क्रीम। अच्छे से आपने व्हिपिंग क्रीम को ऊपर स्प्रेड कर देना है और अच्छे से हमने सारी साइड्स को व्हिपिंग क्रीम से कोट करना है। टॉप लेयर अच्छे से कवर हो चुकी है क्रीम की मदद से। अब मैं स्पैचुला की मदद से बाकी जो साइड्स हैं उसको भी क्रीम की मदद से अच्छे से कवर कर दूंगी। अब मैं एक स्क्रैपर की मदद से अच्छे से इसको इवनली स्प्रेड कर दूंगी। आपने अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सा केक बनकर रेडी होगा। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके क्रीम को फ्रिज के अंदर इसको रख दें सेट होने के लिए। बाद में बहुत अच्छी से क्रीम सेट होगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। जो हमने केक की टॉप लेयर रिमूव की थी उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से ये क्रम्स बन चुके हैं। इन क्रम्स को मैं साइड्स पर लगाऊंगी। इस तरह से आपने अच्छे से साइड्स को इससे कोट कर देना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से साइड्स को क्रम्स से कोट कर दिया है जो हमने केक के क्रम्स बनाए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर लिखूंगी ईद मुबारक। मैंने व्हिपिंग क्रीम के अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालकर अच्छे से उसको कलरफुल कर दिया। अब मैं इससे लिखूंगी ऊपर से ईद मुबारक। आप इसकी जगह कोई भी हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी ओकेजन हो आप उसके लिहाज से इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। साइड पर मैं एक प्यारा सा हार्ट बनाऊंगी। हार्ट के ऊपर भी अच्छे से जो हमारे पास केक क्रम्स हैं वो इसके ऊपर लगा दूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही शानदार, मार्केट से भी कई गुना बेहतर हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना शानदार सा हमारा केक अंदर से लग रहा है। तो ये देखें इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मैं इसको कट करके अपनी प्लेट के अंदर रख दूँगी स्पैचुला की मदद से। केक को अब अपनी प्लेट के अंदर रखूँगी। बहुत ही मज़ेदार, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी इसकी लेयर्स लग रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही शानदार सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर रखूँगी। आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही टेस्टी, टेम्पटिंग सा केक है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।